हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पे क्लास 8th इंग्लिश। आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 को पहले रीड करेंगे, उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। तो अगर आप इस साल बोर्ड एग्जाम में हो और जल्दी से याद करना चाहते हो तो एमपी बोर्ड के बच्चों के लिए स्पेशली ये वाला वीडियो बनाया गया है, तो प्लीज आप लोग वीडियो को पूरा देखना। तो आज का हमारा जो लेसन है बच्चों वो है, सबसे पहले हम लोग इस लेसन को थोड़ा सा रीड करेंगे। देखो, पढ़ने से क्या होता है, हम लोग को क्वेश्चन आंसर आसानी से याद हो जाएंगे, इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग आसानी से समझ लेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग लेसन नंबर 1 अनदर चांस को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा रीड करेंगे, ठीक है, इसके बारे में समझेंगे कि आखिर इस चैप्टर के अंदर है क्या, जिससे हमको क्वेश्चन आंसर आसानी से याद हो जाए। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के बच्चों इसको याद करना शुरू करते हैं, मतलब इसको पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो क्या है यहाँ पे अनोदर चांस। इसका मतलब पहले हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए, अनोदर चांस का मतलब क्या होता है बच्चों। तो अनोदर चांस का मतलब होता है दूसरा अवसर। तो यहाँ पे कौन से दूसरे अवसर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखो दो क्वेश्चन शुरुआत में ही दिए गए हैं, उनसे हमको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। वो क्या है, व्हाट शुड बी डू करेक्ट अवर मिस्टेक्स। हमें अपनी गलतियों को कैसे सुधार सकते हैं, हम अपनी गलतियों को कैसे सुधार सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, हम अपनी गलतियों को तभी सुधार पाएंगे जब हमको क्या है, एक नया चांस मिलेगा, एक नया अवसर मिलेगा। तो वही है ये अनोदर चांस। ठीक है, तो चलिए हम थोड़ा सा पढ़ते हैं जिससे क्लियर हो जाए बिल्कुल। तो क्या है, देखो यहाँ पे हाउ ओपन वी विश फॉर अनोदर चांस। कभी कभी हम क्या करते हैं, अनोदर चांस यानी एक और अवसर की तलाश में रहते हैं, ये सोचते हैं कि हमको एक और अवसर मिल जाए। ठीक है, टू मेक फ्रेश बिगनिंग, यानी कि क्यों हम चाहते हैं नई शुरुआत करने के लिए। अब जैसे मान के चलो हम अपनी लाइफ में कोई किसी एग्जाम में और हम फेल हो गए, मान के चलो कम नंबर आए हमारे, तो हम क्या बोलते हैं, अब की बार अगर पेपर हो जाएगा ना तो मैं अब की बार इतने अच्छे मन लगा के तैयारी करूंगा कि और अच्छे से नंबर लेके आ सकता हूं, हो सकता है कि मैं टॉप कर जाऊं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम हमेशा भगवान से क्या करते रहते हैं, हमेशा ये बोलते रहते हैं कि हमको एक नया चांस मिल जाए, एक अनोदर चांस मिल जाए। ठीक है, तो ये ही है कि हाउ ओपन बी विश फॉर अनोदर चांस फॉर टू मेक फ्रेश बिगनिंग। एक नई शुरुआत के लिए हम हमेशा नए अनोदर चांस की, हमेशा दूसरे अवसर की हमेशा कामना करते रहते हैं, भगवान से उसको मांगते रहते हैं। अ चांस, एक ऐसा अवसर टू ब्लॉट आउट अवर मिस्टेक, जो कि हमारी पूरी गलतियों को क्या कर दे, ब्लॉट आउट कर दे, पूरी गलतियों को छुपा दे, यानी जो हमने पहली जो गलतियां की हैं वो बिल्कुल नजरअंदाज कर दे लोग उसको देख के। ठीक है ना, तो ये है। तो नया अवसर क्यों मांगते हैं, अपनी गलतियों को सुधारने के लिए। ठीक है, अ चांस फेलियर इनटू बिगिन, इससे क्या हो जाएगा, हमारे जो फेलियर है वो किसमें, बिनिंग यानी कि जीत में बदल जाएगा, इसीलिए हम लोग अनदर चांस मांगते हैं। क्लियर हो गया, यहां तक दो बातें समझ में आ गई, पहला पैराग्राफ क्लियर हो गया। और बच्चों मैं आपको बोलना चाहूंगा, आप लोग अपने पैराग्राफ को कंप्लीटली याद भी रखना। ठीक है, क्योंकि इसमें 4 लाइंस कभी कभी लिखने के लिए आती भी है। ठीक है, तो देखो अब हम अगले अगले पैराग्राफ पे चलते हैं। तो ये क्या बोल रहे हैं, ये तो क्लियर हो गया कि हमको क्या है, दूसरा चांस सही होता है। तो यहाँ पे अब अगला जो पैराग्राफ है वो क्या बता रहा है, तो यहाँ पे लिखा है इट डज नॉट टेक अ न्यू डे। ये बोल रहे हैं कि नई शुरुआत करने के लिए आपको एक नए दिन की जरूरत नहीं है। ठीक है, टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट। क्लियर, यानी कि एक अगर आपको नई शुरुआत करनी है तो उसके लिए आपको एक नए दिन की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि कल, सुबह तो रोज होती है, रात भी होती है, सुबह भी होती है। तो अगर हमको ऐसा नहीं है कि नया दिन चाहिए, उसके लिए क्या चाहिए, इट ओनली डीप डिजायर, उसके लिए हमें एक डीप डिजायर चाहिए, एक अच्छी सी इच्छा चाहिए हमारे अंदर, एक जोश आना चाहिए कि भैया हाँ मुझे ये वाला काम क्या है करना है। ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक। टू टू ट्राई विल ऑल अवर हार्ट, और उस काम में हमें पूरा मन लगा के उसमें लग जाना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहां तक समझ लिया। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखो, अब ये अगले पैराग्राफ को पढ़ते हैं। टू लिव अ लिटिल बेटर, ठीक है, अच्छा जीवन जीने के लिए, एंड बी ऑलवेज फॉरगिविंग, हमेशा दूसरों को क्या करना चाहिए, माफ कर देना चाहिए, फॉरगिव कर देना चाहिए, उनको हमेशा माफ कर दो, यानी कि छोटी छोटी बातों को दिल से नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, उनको कुछ बातों को छोड़ भी देना चाहिए। अगर हम सभी बातों को दिल से लगाए रहेंगे तो हम क्या है, दूसरों को हेट करने लगेंगे। हेट नहीं करना है किसी को भी। ठीक है, एंड एड अ लिटिल सनसाइन, और क्या हमें एक छोटे सा एक सनसाइन यूज करना है। ठीक है, ऐड करना है टू द वर्ल्ड
विच वी आर लिविंग, जहां पे हम इस संसार में रह रहे हैं, तो इस तरीके से हम दूसरों को माफ करते रहेंगे तो एक दूसरे के मन में क्या है, बैर का भाव भी नहीं रहेगा, एक दूसरे से लोग हेटरेट नहीं करेंगे, नफरत नहीं करेंगे, है ना। तो ये है, यहां तक क्लियर। उसके बाद देखो अगला क्या है, सो नेवर गिव अप इन डिस्पियर। इसलिए हमें क्या है, हमें डिस्पियर यानी कि जब हम लोग निराश होते हैं, जब हम लोग क्या होते हैं, निराश होते हैं बच्चों, तो उस समय पे हमको क्या नहीं करना चाहिए, उस समय पे हमको निराश, ठीक है, डिस्पियर, गिव अप नहीं करना चाहिए, यानी कि हमको हार नहीं मानना चाहिए। गिव अप मतलब क्या होता है, हार मानना, ठीक है, हार नहीं माननी चाहिए। एंड थिंक यू आर थ्रो, एंड थिंक यू आर थ्रो, ठीक है, और ये भी मत सोचो कि सब कुछ क्या है, थ्रो हो चुका, आप कुछ भी नहीं बचा, ठीक है, ये कभी नहीं सोचना। फॉर देयर्स ऑलवेज अ टुमारो, क्योंकि हमेशा क्या होता है, एक नया कल आता है। एंड द होप फॉर स्टार्टिंग न्यू, और हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं इससे, ठीक है। तो यहां तक क्लियर हो गया। अब ये जो पोएम है बच्चों, ये किसने लिखी है, तो ये आपको याद रखना है, हेलन स्टेनर राइस ने लिखी है। ये कभी कभी क्वेश्चन आ भी जाएगा, पोएट भी आएंगे, ठीक है। तो अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। पोएम को तो हमने समझ लिया, अब इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आंसर के लिए सबसे पहला हमारा क्वेश्चन आता है, देखो, राइट द एंटोनिम ऑफ सक्सेस। सक्सेस माने क्या होता है, सक्सेस माने होता है सफलता, होता है कि नहीं, होता है कि नहीं। अब सफलता का एंटोनिम्स, एंटोनिम्स मतलब होता है यहाँ पे, एंटोनिम्स का मतलब होता है अपोजिट वर्ड। ऑपोजिट क्या होता है, सफलता का क्या होता है, असफलता, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, फेलियर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया किस तरीके से करना है, ठीक है। द पोएम अनदर चांस इज अबाउट, किसके बारे में है ये पोएम, सक्सेस के बारे में है, अनदर चांस के बारे में है, या फिर गुड एंड बैड के बारे में, या फिर न्यू विश के बारे में, ठीक है। तो ये क्या है, अनदर चांस के बारे में, ठीक है, एक नई शुरुआत के बारे में। क्लियर, दो क्वेश्चन समझ में आ गए। अगला है द राइमिंग वर्ड ऑफ स्टार्ट। स्टार्ट का राइमिंग वर्ड बताया। राइमिंग वर्ड क्या मतलब जानते हो ना, जैसे मैंने बोला, मैंने गाया, खाया, साया, इस तरीके के शब्द है ना, यानी कि सेम सेम मिले। तो स्टार्ट का जो राइमिंग वर्ड होगा वो क्या होगा, देखो, बोट तो नहीं होगा, ठीक है। तो क्या होगा, देखो, ART आ रहा है लास्ट में, आ रहा है कि नहीं, तो ART कौन से में आ रहा है, ART इसमें आ रहा है, यानी कि इसका क्या होगा, हार्ट होगा, ऐसे देखा जाता है। क्लियर। उसके बाद द पोइट ऑफ द पोइम अनदर चांस। इस पोइट कौन है, इसके अनदर चांस के पोइट कौन है, तो वो है कौन, हेलन राइस। याद रखोगे कि नहीं। तो इस तरीके से हम लोग ऑप्शनल क्वेश्चंस को भी कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो हमने पढ़ लिया, अब हम लोग क्वेश्चन आंसर को करते हैं। क्वेश्चन आंसर क्या है, देखिए, हमारे सबसे हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी डू नॉट डू इन डिस्पेयर। हमको क्या नहीं करना चाहिए डिस्पेयर में, निराश होते हैं ना, तो क्या नहीं करना चाहिए, तो वी शुड नेवर गिव अप। हमको क्या नहीं करना चाहिए, गिव अप नहीं करना चाहिए, हार नहीं मानना चाहिए इन डिस्पेयर। आया समझ में, वी शुड नेवर गिव अप इन डिस्पेयर एज देयर इज ऑलवेज अ टुमारो टू स्टार्ट न्यू। हमेशा क्या आता है, एक नया कल आता है, एक नया कल आता है, आता है कि नहीं, एक नया कल आता है शुरुआत करने के लिए, ठीक है। तो हमको क्या नहीं करना चाहिए, हमको गिव अप नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, व्हाट शुड बी नॉट डू इन डिस्पेयर। हमको क्या नहीं करना चाहिए डिस्पेयर में, तो वी शुड नेवर गिव अप। हमको गिव अप नहीं करना चाहिए इन डिस्पेयर। क्यों नहीं करना चाहिए, एज देयर इज ऑलवेज अ टुमारो, ठीक है। हमेशा क्या, एक नया कल आता है, टू स्टार्ट न्यू, एक नई शुरुआत के लिए हमेशा एक नया कल आता है, ठीक है। तो ये नहीं कि एक हार हो गई तो हमेशा रोके बैठ गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्लियर। अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट शुड वी डू करेक्ट अवर मिस्टेक्स। हमें अपनी मिस्टेक्स को करेक्ट करने के लिए क्या करना चाहिए, ठीक है। तो यहां पे टू करेक्ट अवर मिस्टेक्स वी शुड फर्स्ट रियलाइज देम। पहले हमें उन गलतियों को समझना पड़ेगा, उसे रियलाइज करना पड़ेगा। एंड ट्राई अगेन विद पॉजिटिव अप्रोच, और उस फिर से क्या करना पड़ेगा, ट्राई करना पड़ेगा, कैसे, पॉजिटिव अप्रोच के साथ, ठीक है। टू करेक्ट अवर मिस्टेक्स वी शुड फर्स्ट रियलाइज दैट एंड ट्राई अगेन पॉजिटिव अप्रोच, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन हमारा, वाई शुड बी नॉट थिंक वी आर थ्रो। ये क्यों नहीं सोचना चाहिए कि हम क्या हो चुके, थ्रो हो चुके, कि अब कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है, सब निकल चुका हाथ से। तो यहां पे क्या है, वी शुड नेवर गिव अप। हमें कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए
एंड डोंट थिंक वी आर थ्रो, और कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम क्या हो चुके, थ्रो हो चुके, अब सब कुछ खत्म हो चुका है, ऐसा कभी नहीं सोचना। बी मस्ट हैव अ स्ट्रॉन्ग डिजायर, ठीक है, हमें हमारे अंदर क्या होनी चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग डिजायर होनी चाहिए, गहरी इच्छा होनी चाहिए, टू ट्राई एंड मेक अवर लाइफ बेटर, हमें अपने जीवन को बेटर बनाने की द्वारा से क्या होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आ गया वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।